नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट स्ट्रैडल जो होता है उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। आसान एडजस्टमेंट है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है और कुछ को पता भी होता है तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि किस तरह के स्ट्रैडल में कब एडजस्टमेंट करना चाहिए और कितना एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो 3 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको स्ट्रैडल में कब घुसना चाहिए। हर कोई स्ट्रैडल किसी भी प्राइस पे, किसी भी एक्सपायरी पे नहीं एंटर होना चाहिए। तो कब घुसना चाहिए, उसके लिए क्या जो है वो रिक्वेसाइट्स होती हैं, क्या प्री रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक अच्छे स्ट्रैडल आपके लिए बना सकती है। पहली बात ये। दूसरा है कि एडजस्टमेंट कब करना चाहिए और अगर जब करने का टाइम आए तो कितना करना चाहिए। तो कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि कब एग्जिट करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्जिट के लिए पूरा लास्ट तक वेट करते हैं, गलत है। स्ट्रैडल जो है वो टाइम पे एग्जिट होना चाहिए। तो तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, स्ट्रैडल जो है वो आप इंट्राडे पे भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं और मंथली एक्सपायरी पे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे सेफ स्ट्रैडल जो होता है वो आपका मंथली एक्सपायरी पे होता है। और स्ट्रैडल जो है वो आप एक ऐसा जो है वो आप उस कंडीशन में आप स्ट्रैडल ले रहे हैं। स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है कि एक ही प्राइस पे आप पुट और कॉल दोनों को सेल करते हैं और नॉर्मली वो जो है एटीएम पे करते हैं। तो आपका इस तरह का चार्ट बनता है। ये सारा भी मैं आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा और आपको मैं लाइव सिमुलेट करके दिखाऊंगा, कोई भी एक महीना लेके। तो वो जो चार्ट बनता है, तो आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो अगर ये मूवमेंट होता है तब हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब हम स्ट्रैडल लेते हैं तो पहली कंडीशन जो है वो आप यहाँ पे चार्ट पे देखिए। पहली कंडीशन है कि आपका विक्स जो है वो लगभग 20-22 से नीचे रहे। 22 से नीचे है तो इट्स ओके। तो अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा विक्स देखिए, ये 23 पे पीक करके हर दिन नीचे 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 जा रहा है। तो अगर अभी हम इस महीने या पिछला महीना भी अक्टूबर देखें, ये अक्टूबर यहाँ से यहाँ तक जो है, तो यहाँ ये 20 के आसपास जब अक्टूबर महीना शुरू हुआ था, अभी नवंबर के महीने में है। और मैं एग्जाम्पल के लिए चलो अक्टूबर ही में आपको मैं दिखा दूंगा। जैसे हम निफ्टी को अगर हम अक्टूबर के महीने में देखें तो आप देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में निफ्टी पूरा एक डायरेक्शन में भागा है। तो एक डायरेक्शन में भागा है, लेकिन ये आपको अक्टूबर स्टार्ट होते समय नहीं मालूम है कि ये एक डायरेक्शन में जाने वाला है। और अगर आपने ये सोच के स्ट्रैडल लिया है कि भाई ये जो है एक तरफ को नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा, और स्ट्रैडल आपने ले लिया, तो आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एग्जांपल के लिए भी पूरा महीना में सिमुलेट करके और ये मैं दिखाऊंगा। इसी तरह का एक शॉर्ट ट्रायंगल होता है जिसका मैंने एक वीडियो बनाया, मैं यहाँ से भी लिंक कर दूंगा। उसका भी एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो जैसे शॉर्ट ट्रायंगल का एडजस्टमेंट होता है उसी तरह से ये शॉर्ट स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट है। ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है वो है कि आपका विक्स जो है वो लगभग 22 के नीचे रहे, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि ये हमको जो है वो मंथली एक्सपायरी में लेना है और ऐसे शेयर या इंडेक्स में लेना है जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती है। तो अगर शेयर्स में आपको पता है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उससे कम वॉलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी मिलेगी, उससे कम आपको निफ्टी में मिलेगी। तो शॉर्ट स्ट्रैडल लेने के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है निफ्टी, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है और आप वॉलेटिलिटी कम वाला ऑप्शन जो है वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो कम वॉलेटिलिटी वाला आप ये निफ्टी में लेंगे और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो भी एक्सपायरी हो उससे कम 3 से 4 हफ्ते पहले ही ले लें। जैसे अभी नवंबर का महीने की एक्सपायरी होने वाली है, तो अभी अगर मुझे स्ट्रैडल लेना है तो मैं दिसंबर का लूँगा। है, जैसे आपका अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है तो अब अक्टूबर महीने के आखिर की एक्सपायरी का आप स्ट्रैडल लीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्स 22 से नीचे होना चाहिए। ऐसा शेयर या इंडेक्स चूज करें जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, जैसे कि निफ्टी, और कम से कम 3 से 4 हफ्ता पहले ये शुरू करें। ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि आपको एडजस्टमेंट कब करना है। लाइव भी मैं आपको ये दिखाऊंगा। आपको एडजस्टमेंट करना है जितना आपको प्रीमियम मिल रहा है। जब आप मान लीजिए एट द मनी पे आप कॉल और पुट दोनों सेल कर रहे हैं, तो दोनों साइड से आपको प्रीमियम मिलता है। मान लीजिए आपने सेल किया 300 रुपये प्रीमियम मिला, तो आपको 600 रुपये प्रीमियम मिला। उसका आधा यानी कि 300 रुपये जिस तरफ भी मूवमेंट आए, जितना आपको प्रीमियम टोटल मिला है उसका आधा अगर किसी भी तरफ को आपका इंडेक्स मूव हो गया तो आपको एडजस्टमेंट करना है। कैसे करना है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। ये है कि एडजस्टमेंट कब करना है। ठीक है। तीसरी जो है वो है कंडीशन की एग्जिट कब करना है। ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आपको एग्जिट करना है। पहली बात, आपको जितना प्रीमियम मिला है
जो आपने जब सेल किया तो प्रीमियम मिला है, वो आपका मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको 30,000 का प्रीमियम मिल रहा है, तो जब भी उसका 50% आपको मिल जाए, यानी कि 15,000 आपको प्रॉफिट हो रहा हो किसी भी समय, आप इमीडिएटली ट्रेड से निकल जाइए, या आपका ट्रेड खत्म हो गया। 50% प्रॉफिट पे आप स्ट्रेडल से निकल जाइए, ये आपका प्रॉफिट खत्म हो गया, आप नेक्स्ट स्ट्रेडल पे मूव कीजिए। तो ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी की बात कि कब आपको निकलना है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट उतना नहीं आया है और आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, लेकिन आपको निकलना पड़ सकता है। वो है कि जब लास्ट वीक, जो एक्सपायरी का आखिरी वीक है, वो आना शुरू हो, उससे पहले आप निकल जाइए। यानी आप 3 वीक का लीजिए, चौथे वीक का वेट मत कीजिए। चौथे वीक में आपकी रेंज बहुत कम हो जाती है और बहुत क्विकली आपकी रेंज से वो बाहर निकल सकता है, और उस समय उसको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो ये जो है, ये 4 पॉइंट हो गए। अब हम एग्जाम्पल जो है वो लेके देखते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी 50 का मैं देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में ये पूरा भागा है। तो हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन का ये सिमुलेटर है, देखिए ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है, इसमें एक ही ऑप्शन सिमुलेटर है, इसमें हम ये सिमुलेट करके देखेंगे। तो ये सिमुलेटर पेड वर्जन है एक्चुअली, मतलब पेड फीचर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हम शुरू करते हैं, अक्टूबर के महीना शुरू हो रहा हमारा 1-2, तो 3 तारीख को हमारा फर्स्ट डे है। तो हम इसको शुरू करते हैं 3 अक्टूबर से, और हमारी एक्सपायरी जो है वो है थर्सडे 27 अक्टूबर की। तो ये 27 अक्टूबर बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही सिलेक्टेड है। तो ये जो है, हम इसमें हमारा एक ट्रेड लेके और उस पर एडजस्टमेंट करके देखेंगे कि कहाँ जरूरत पड़ती है। ये हम मंथली क्यों लेते हैं दोस्तों, सोचिए वीकली अगर आप लेंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल इस तरह का बनेगा। जरा भी मूवमेंट बाहर होती है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट लगेगा, और जितना आपकी एक्सपायरी दूर है उतने मूवमेंट में आपको जो है वो ज़्यादा चांस मिलेंगे। वो मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, तो ये एक्सपायरी आपने सेलेक्ट कर ली, और अभी स्पॉट प्राइस आपका चल रहा है 1771। तो हमको 17,100 का कॉल और पुट जो है वो देखते हैं हम। तो ये 17,100 का, ये 340 है, ये 370 है। देखो थोड़ा सा जो ये है, ये ज़्यादा दूर है, मतलब 340 और 370 की बजाय अगर मैं ये 365 और 347 लूँ, ये दोनों जो हैं, ये इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट क्लोज हों, तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लेना पड़े तो इट्स ओके। तो ये जो है क्लोज मुझे 1750 में मिल रहे हैं। तो इसमें मैं एक ये सेल कर देता हूँ और एक ये सेल कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने 17,050 का एक कॉल सेल किया है, और 17,050 का ही मैंने एक पुट सेल कर दिया है। और ये हमारा जो है, ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अभी मार्केट 17,072 पे है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअली मार्केट जब तक ये लगभग 700 पॉइंट, मान लीजिए लगभग 700 पॉइंट मार्केट इधर या इधर मूव नहीं होता, तब तक आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन ये एक्सपायरी डे तक है, उससे पहले मूवमेंट हुआ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने ट्रेड ले लिया। अब हम एक एक दिन आगे जाके हम देखेंगे कि कहाँ हमको जो है वो ट्रेड एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमको जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लगभग 35,000 रुपये। ठीक है, तो जब भी हमको लगभग 17 से 18,000 रुपये हमको ट्रेड में मिलेगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन एग्जिट की है कि हमारा 27 को जो है वो लास्ट वीक है एक्सपायरी वाला, तो लगभग 20 या 21 को जो है वो हमारा लास्ट डे होगा ट्रेड का, वो भी हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हमको एग्जिट कंडीशन मिल गई है। अब हमको ये देखना है कि हमको इसका एडजस्टमेंट कब करने की जरूरत है। तो देखिए टोटल हमको यहाँ पे आपने देखा कि 750 रुपये हमको, नहीं 700 रुपये, टोटल 700 रुपये हमको मिला है। तो किसी भी तरफ 350 पॉइंट का मूव जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ अगर 350 पॉइंट का मूव आए, या यहाँ से नीचे की तरफ 350 पॉइंट का मूव आए, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने लिया है 1750, तो यहाँ पे जो है 16,700 नीचे की साइड, और 17,400 यानी कि 17,400 ऊपर की साइड। इन दोनों को जब वो क्रॉस करेगा तब हम इस ट्रेड को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स से 30 मिनट छोड़ो, हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। तो हम एक दिन आगे बढ़े तो देखिए 17,200 पे ये नेक्स्ट डे है, और 17,200 अभी भी हमारी रेंज के अंदर है, हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम अगले दिन गए, अगले दिन 17,390, ऑलमोस्ट हमारी रेंज के आसपास आने वाला है, लेकिन अभी नहीं आया है। और आप देख रहे हैं हमारी रेंज के आसपास है, इसलिए हमारा प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही है अभी।
हम एक दिन और आगे गए तो थोड़ा सा पीछे आ गया। ये जो है ये हमको बेनिफिट देता है। देखो ये कारण होता है कि आपका जो रेंज है वो ब्रॉड है, और ये ब्रॉड रेंज आपको तभी मिलेगा जब आप मंथली एक्सपायरी पे जाएंगे। वीकली पे जाएंगे तो आपका चार्ट बिल्कुल पतला होगा और एक मूव में वो उससे बाहर निकल जाएगा और आपको बहुत इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको एडजस्टमेंट कम करने पड़ेंगे, जैसे आपने देखा कि ऑलमोस्ट आपके रेंज के पास गया और अगले दिन वापस आ गया। तो ये फायदा होता है मंथली में लेने का, वीकली वाले में ये चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अभी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5,000 का प्रॉफिट है। लेट्स गो टू नेक्स्ट डे। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये वो दिन है, ये वो महीना है जिसमें आपने देखा ग्राफ कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगले दिन फिर ये नीचे आ गया, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, 17,000 पे आ गया है वापस। एक दिन और आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर गया लेकिन अभी भी हमारी रेंज के अंदर है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखिए ये वो महीना है जिसमें मार्केट ऊपर मूव किया है, फिर नीचे आ गया। देखिए तो अभी हमको 7,700 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम 17,000 पे निकलेंगे, 7,000 पे हम नहीं निकलेंगे, अभी भी वही रेंज है। ये देखिए आगे बढ़ा 17,300। तो अभी ये हमारी रेंज के फिर पास आने वाला है। शायद हो सकता है अगले दिन हमको एडजस्टमेंट लगे अगर मार्केट ऊपर गया तो। और अभी हमको 9,540 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। एक दिन और आगे जाते हैं, फिर पीछे आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको जरूरत पड़ गई, 17,500 पे चला गया और अभी आप देख सकते हैं कि 6,860 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है और ये हमारी रेंज से बाहर। तो इस समय हमको एडजस्टमेंट की जरूरत है। अब एडजस्टमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट होता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड हैं, ठीक है, ये दोनों एग्जिस्टिंग ट्रेड है, दोनों से आप एग्जिट कीजिए और इस समय जो ट्रेड आपका जो एटीएम है 17,501 यानी 17,500 का कॉल और पुट फिर से भेज दीजिए। बहुत सिंपल है, आया समझ में? हुआ क्या, हम लगभग 17,000 पे थे और हमारा मानना यह था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हमारा अजम्पशन गलत हो गया और मार्केट ऊपर चला गया और वो 17,500 पे अभी आ गया है और हमको एडजस्ट करना है। देखिए अभी ऑलरेडी हमको 6,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सीधा एग्जिट कर दीजिए और इतना प्रॉफिट लेके घर जाइए। लेकिन एडजस्टमेंट अगर आपको करना है तो एडजस्टमेंट में सिंपली क्या है, हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं कि इस समय इनका क्या प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1750 पीई वाला जो प्राइस है वो 62 रुपये 55 पैसे है। तो मैं इसको 62 रुपये 55 पैसे में मैं पहले इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा 513.8 में मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन जो है वो क्लोज कर दी। ये हमने प्रॉफिट में क्लोज की है, ये हमने लॉस में क्लोज की है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हमको जो है वो 15,000 कितना है 17,500 का कॉल और पुट सेल कर देना है। तो हम फिर यहाँ पे गए 17,500, ये हमारा है 186 184 पास पास है दोनों, तो हम सेल कर देते हैं। ये एक सेल कर दिया, ये एक सेल कर दिया, ठीक है। तो आप चार्ट अभी देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो स्ट्रैडल था, शॉर्ट स्ट्रैडल, वो मूव होके 17,500 पे आ गया है और हम ऑलरेडी 6,860 के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। और अभी देखिए ये 18 अक्टूबर आ गया है, हमारा लास्ट डे 20 और 21 अक्टूबर है सिर्फ, मतलब आई थिंक 2 या 3 दिन ही बचे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट डे पे चलते हैं। नेक्स्ट डे पे हम गए हैं, थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ को हो गया है, हम 8,500 के प्रॉफिट में हैं। एक दिन और ऊपर गए हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ को आ गया है, 10,000 के प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो है ये 20 तारीख जो है वो अक्टूबर के महीने की, ये ऑलमोस्ट एक वीक है। अपन फ्राइडे एक दिन और आगे जाके देख लेते हैं, तो एक दिन हम और आगे चले गए, तो ये ऊपर की तरफ को मूव हो गया। और इस समय हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि लास्ट के वीक में नहीं घुसना है। जो एक्सपायरी का जो आखिरी वीक है, आपने देखा भी ये 21 अक्टूबर हो गया और ये एक्सपायरी वाला वीक है, तो हमको एक्सपायरी वीक में नहीं घुसना है। तो इस दिन हमको एग्जिट कर जाना है। तो हमको जो है देखिए हमारे इससे अलग भी हो गया था, गलत भी हो गया था, लेकिन हमने फिर भी 12,000 के प्रॉफिट में हम इस शेयर को, इस ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और हमको 12,000 का एक लॉट पे, देखिए ये सिर्फ एक लॉट चल रहा है, एक लॉट पे इतना प्रॉफिट है। अगर आप 100 लॉट लेते हैं तो आपको वो 12 लाख का प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। तो 100 लॉट पे आपको 12 लाख का, 10 लॉट अगर आप लेते हैं तो 1,20,000 के आसपास का प्रॉफिट। तो ये बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल बताया है। पहली बात, कब लेना है, विक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ट्रेंड थोड़ा सा विक्स का नीचे की तरफ हो,
किस शेयर में लेना है, जो बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ शेयर हो, जैसे कि जैसे हमारा इंडेक्स है निफ्टी, वो सबसे स्टेबल माना जाता है, सबसे कम वोलेटिलिटी वाला। कब लेना है? कम से कम 3 से 4 वीक पहले आपको लेना है। और एग्जिट कब करना है? लास्ट वीक में नहीं घुसना है, उससे पहले ही आपको एग्जिट करना है, अगर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या जब भी आपको जितना आपका इनिशियल ट्रेड है उसका 50% प्रॉफिट मिल रहा है तब आपने एग्जिट कर जाना है। एडजस्टमेंट कब करना है? जब भी आपने जितना प्रीमियम आपको मिला है उसका 50% मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, उस समय आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट क्या करना है? पुराने जो आपने शॉर्ट स्ट्रैडल लिया है उससे एग्जिट कीजिए और इस समय मार्केट जहां है वहां का शॉर्ट स्ट्रैडल ले लीजिए। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, ये मंथली में काम करता है दोस्तों। यही स्ट्रेटजी अगर आप डेली या वीकली में लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, वहां पे मूवमेंट बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा आपकी रेंज से। इंट्राडे और वीकली की अलग स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।